हिमाचल प्रदेश की यूथ कांग्रेस पर बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक की गई है और जिसमें 112 पदाधिकारी हटाए गए हैं। चाहे हम कार्यकारी अध्यक्ष यदोपति ठाकुर की बात करें, उसके अलावा कई जनरल सेक्रेटरी भी थे जिनको हटाया गया है। लाली जी, सबसे बड़ा सवाल यह है, इस बड़ी स्ट्राइक के पीछे कारण क्या था? कारण कुछ नहीं है। कारण तो साफ सारा देश देख रहा है। जी। देखो, युवाओं की लड़ाई लड़ी है राहुल गांधी जी ने। जी। राहुल गांधी जी 2008 में यूथ कांग्रेस में इलेक्शन सिस्टम लेके आए जब वो इंचार्ज बने युवा कांग्रेस के। तो उनका तर्क ये था कि जो बड़े बड़े लीडर्स के बेटे हैं, जो एस्टेब्लिश्ड फैमिलीज हैं, उन्हीं के लोग अध्यक्ष बनते हैं, बड़ी पोस्टों पे आते हैं, तो युवा कहीं ना कहीं इग्नोर हो जाता है। ओके। तो उन्होंने फिर इलेक्शन सिस्टम वो लेके आए। ये आज चौथी पांचवी टर्म है उसकी। मैं भी पंजाब में प्रदेश अध्यक्ष जीता उसी सिस्टम की वजह से। आज हिमाचल में निगम भंडारी जी जीते, यदोपति जी कार्यकारी अध्यक्ष बने और सारे कुछ लोग असेंबलियों के अध्यक्ष बने। तो जब हमारे लिए हमारे नेता ने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार करके दिया, हमारे को उन्होंने ग्रूम करा। आज राहुल जी के ऊपर जब इतना बड़ा कार्रवाई हो गई और राहुल जी को डेमोक्रेसी को दबाने की कोशिश हो रही है, तो जिस आदमी ने हमारी लड़ाई लड़के हमें यहाँ तक पहुंचाया, अगर हम उनके पीछे ही नहीं खड़े होंगे तो हम किसके लॉयल होंगे? ओके। तो इसलिए हम लोगों ने जो संसद घेराव का प्रोग्राम था उसमें सभी को स्ट्रिक्टली बोला था कि इस पे 0% टॉलरेंस है। और ये हमें आईवाईसी की लीडरशिप के निर्देश हैं कि कोई भी आदमी प्रोग्राम मिस ना कर पाए। तो इनको बार बार सभी को बोला गया था, बट मेरे को लग रहा है या तो इन्होंने इसको सीरियसली नहीं लिया, या मतलब इनको लगा कि नहीं जाओगे तो कोई नहीं होगा। बट कई बार ऐसे समय आ जाते हैं जहां आपको सब कुछ छोड़ छाड़ के आगे खड़े होके लड़ना पड़ता है। तो लाली जी। उसी के आधार पे ये कार्रवाई हुई है। जी, लाली जी, आपसे एक और सवाल लूंगा। इसका एक सीधा और साफ इशारा ये भी माने, पिछले साल जिस तरह से उदयपुर में एक बड़ा चिंतन शिविर हुआ था, क्या कांग्रेस अब उस चिंतन शिविर के जो बातें सामने निकल कर आई थी उस पे काम करना शुरू कर चुकी है? बिल्कुल जी, हमें 2024 में चुनाव लड़ना है। जो हालात बन रहे हैं अपने देश के, मुझे तो लग रहा है 24 का चुनाव ही आखिरी चुनाव होगा इस लोकतंत्र का। जो सिचुएशन बन रही है, जैसे तानाशाही चल रही है, 24 के चुनाव के लिए हमें सभी को इकट्ठे होकर लड़ना पड़ेगा। तो उसके लिए इसमें काम करने वालों को ही जगह मिलेगी यूथ कांग्रेस में, टाइम पास करने वालों को नहीं मिलेगी। अगर लाली जी, ये जो लोग निकाले गए हैं, अगर ये कल को कोई बड़ा विद्रोह खड़ा करते हैं या खुद इकट्ठे होकर पार्टी के एंटी कुछ और काम बढ़ाते हैं, तो क्या निष्कासन के अलावा कुछ और बड़ी कार्रवाई भी अमल में लाई परमानेंट जाएगी? टर्मिनेशन हो जाएगी जी फिर। ओके। और लोग बड़े हैं जो काम करना चाहते हैं। अभी इनको मौका दे रहे हैं हम सभी को कि अगर किसी का कोई जेन्युइन रीजन था तो हम एक आने वाले हफ्ते में मीटिंग रख रहे हैं पीवाईसी की, कि आप वहाँ पे आ जाओ, हमें बताओ आप क्यों नहीं आए। किसी का कोई जेन्युइन रीजन होगा, किसी की कोर्ट की तारीख होगी, किसी के घर में कोई बीमार है, वो चीजें हम चेक करेंगे। और जिसको आगे जो काम करेगा उसको रिवोक भी करेंगे। पर अगर किसी को विद्रोह करना है फिर उसके लिए दूसरा रास्ता है। लाली जी, आपसे एक और सवाल है। पंजाब में जब विधानसभा के चुनाव हुए थे, जी मैंने खुद देखा था कि यूथ कांग्रेस के पदाधिकारी थे, उन्होंने चुनाव लड़े थे और युवाओं को टिकट मिला था। जी हिमाचल प्रदेश में जहां तक चुनाव की बात थी, चुनाव तो नहीं लड़वाया गया। कहा यह था कि सरकार बनेगी, बड़ी जिम्मेदारियां देंगी, जो कि बिल्कुल। अभी तक बड़ी जिम्मेदारियां यूथ कांग्रेस के पदाधिकारियों को नहीं मिली हैं। आपका जी, इस विषय पे क्या स्टैंड है? क्या मिलनी चाहिए? अगर दो मिलनी चाहिए तो हजार कब तक? परसेंट मिलनी चाहिए युवाओं को। और हमारे जो आदरणीय प्रभारी हैं राजीव शुक्ला जी, वो बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गए थे अपने शिमला के राजीव भवन में कि जो युवा साथी डिजर्विंग थे टिकट के लिए, उनको हम टिकट नहीं दे पाए, पर आने वाले समय में अच्छी जगह एडजस्ट करेंगे। और सेकंड लाइन लीडरशिप भी तो तैयार करनी है हमें फ्यूचर के लिए। मैं तो इसकी पूरी पैरवाई करता हूँ और मैं सीनियर कांग्रेस के साथ लगातार संपर्क में हूँ। हमारे आईवाईसी के लीडरशिप जो है श्रीनिवास जी, कृष्णा जी, वो भी संपर्क में है और युवाओं को जरूर मौका दिया जाएगा। लाली जी, एक और सवाल है। सरकार बने हुए 3 महीने हो चुके हैं, बात अभी भी वही आ रही है कि जरूर जिम्मेदारियां देंगे, परंतु वो जिम्मेदारियां कब मिलेंगी इसका कोई खुलासा नहीं कर पा रहा नहीं, है। जल्दी ही मिलेंगी। सीएम साहब पे डिपेंड करता है कि सीएम साहब कब इसको करना चाहेंगे। बट मुझे ये पक्का विश्वास है कि जो आदमी एनएसयूआई का प्रदेश अध्यक्ष रहा हो, युवा कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष रहा हो, सीनियर कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष रहा हो, और सीएम इज प्योर ऑर्गेनाइजेशन के वो आदमी हैं, प्रोडक्ट हैं ऑर्गेनाइजेशन के,
तो वो इसका जल्दी से जल्दी इसको करेंगे एप्लीकेबल। लाली जी, एक आखिरी सवाल लूंगा। लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं। मेरा लोकसभा चुनावों को लेकर सवाल ये है कि क्या यूथ कांग्रेस का हिमाचल प्रदेश से कोई कार्यकर्ता या कोई पदाधिकारी लोकसभा चुनावों की 4 सांसदों की सूची में सम्मिलित होगा? ये डिपेंड करेगा कि वो जीतने वाला है कि नहीं, बात विनेबिलिटी की है। क्या उसका जो एआईसीसी का सर्वे है उसमें नाम आता है कि नहीं, ग्राउंड परिस्थितियां हम लोग जानते हैं। अगर कोई जीतने वाला होगा तो जरूर हाईकमांड तक उसकी बात पहुंचाएंगे, पर ऐसे कोई कोटा नहीं है कि भैया नहीं यूथ को एक तो दे ही दो, वो सीन नहीं है, क्योंकि बड़ा डू एंड डाई की सिचुएशन है। और मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ जो मेरे यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं कि इन्होंने बड़ी मेहनत करी है अपने विधानसभा चुनाव में, पर विधानसभा चुनाव के नतीजे के बाद ये नहीं है कि हमने कांग्रेस के लिए काम करना छोड़ देना कि पार्टी की सरकार बन गई। भाई जी। प्रदेश में बनी है, हमें देश में लेके आनी है। इसलिए ये कार्रवाई भी इसीलिए हुई है कि आप लोग इसको अब अपने प्रदेश में सरकार बना के ये ना सोचो कि हमें पार्टी का काम नहीं करना। पार्टी का काम, हमारा प्राइमरी जो टारगेट है वो है 2024 के चुनाव। तो क्या बैठक के बाद कुछ लोगों का निष्कासन वापस लिया जाएगा? बिल्कुल, जेन्युइन जिनके रीजन हो गए उनका भी लिया जाएगा, जिन्होंने पहले अच्छा काम करा है उनको भी मौका दिया जाएगा। इस बार जिला अध्यक्ष और महिलाओं को एग्जाम्प्ट कर दिया हमने, वो भी कुछ गैर हाजिर थे। और जो बिल्कुल ही नहीं कर रहे फिर उनका तो कोई है नहीं, क्योंकि हमें तो काम करने वाले लोगों की जरूरत है।